नमस्कार दोस्तों। आज हम मिट्टी, जिसको हम मर्दा भी कहते हैं, के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम शुरुआत मिट्टी के परिचय से करेंगे। उसके बाद हम मर्दा की विभिन्न परतों के बारे में जानेंगे और अंत में हम मर्दा के क्या-क्या प्रकार होते हैं वह देखेंगे। आइए मिट्टी के परिचय से शुरुआत करें। आखिर मिट्टी होती क्या है? मिट्टी एक गहरे भूरे रंग की ठोस पदार्थ होती है जो विभिन्न आकारों की चट्टानों के कणों, पौधों के और पशु पदार्थ, जिसे हम ह्यूमस कहते हैं, के मिश्रण से बनी होती है। मिट्टी में हवा, पानी और अनगिनत जीवित जीव भी होते हैं। पृथ्वी पर जीवन की अस्तित्व के लिए मिट्टी बहुत आवश्यक होती है। सूरज, पानी, हवा, बर्फ और पौधे विशाल चट्टानों को तोड़ते हैं, जिससे मिट्टी का निर्माण होता है। मिट्टी का निर्माण एक धीमी प्रक्रिया होती है और इसमें काफी साल लगते हैं। आइए अब मिट्टी की विभिन्न परतें क्या होती हैं यह देखें। मृदा अनेक परतों की बनी होती है। यह जानने के लिए कि ये परतें क्या होती हैं, हम एक क्रियाकलाप करेंगे। इस क्रियाकलाप में हम 3 प्रकार की मृदा लेंगे। मृदा के प्रकारों के बारे में हम इस वीडियो के एंड में देखेंगे। इस क्रियाकलाप में हम मृदा को 3 पानी के ग्लासों में डाल देंगे और इन्हें डालने के बाद हम एक चम्मच लेकर इन मृदाओं को तीनों ग्लासों में अच्छे से घोल देंगे। कुछ इस प्रकार हम मृदा को पानी में घोलेंगे। पानी में इनको अच्छी तरह घोलने के बाद हम इन ग्लासों को कुछ देर के लिए स्थिर स्थिति में छोड़ देंगे। थोड़ी देर छोड़ने के बाद हम देख पाएंगे कि इन ग्लासों में अलग अलग परतें बन जाती हैं। यही मृदा की विभिन्न परतें होती हैं। आइए इन परतों के बारे में और जानें। मिट्टी की सबसे ऊपर वाली परत में सड़े गले जैव पदार्थ उपस्थित होते हैं। यह पदार्थ ह्यूमस कहलाते हैं। इसके ठीक नीचे मृदा में महीन कणों वाली मिट्टी होती है। यह परत मृणमयी मृत्तिका कहलाती है। मृत्तिका के नीचे दानेदार बालू के कण पाए जाते हैं और सबसे नीचे वाली परत थोड़े मोटे मोटे कणों की बनी होती है और इसको हम बजरी कहते हैं। इस चित्र में हम मृदा की विभिन्न परतें देख सकते हैं। मृदा की प्रत्येक प्रकृति उन शैलों पर निर्भर करती है जिससे इसका निर्माण होता है और यह उन वनस्पतियों पर भी निर्भर करती है जो इसमें उगती है। मृदा परिच्छेदिका में प्रत्येक परत स्पर्श, रंग, गहराई और रासायनिक संगठन में भिन्न होती है। यह परतें संस्थार स्थितियां कहलाई जाती हैं। इसे हम पहाड़ों पर, सड़कों के किनारे अथवा नदियों के किनारों पर देख सकते हैं। मृदा की संस्थार स्थितियां कुछ इस प्रकार की होती हैं। आइए इन संस्थार स्थितियों के नाम व इनके गुणों के बारे में जानें। सबसे ऊपर वाली संस्थार स्थिति सामान्यतः गहरे रंग की होती है। यह ह्यूमस और खनिजों में समृद्ध होती है। ह्यूमस मृदा को उर्वर बनाती है और पादपों को पोषण प्रदान कराती है। यह परत सामान्यतः मृदु, सरदंद्र और अधिक जल को धारण करती है। यह संस्थार स्थिति इस प्रकार की दिखती है। इस संस्थार स्थिति को हम ए संस्थार स्थिति कहते हैं या फिर इसको हम शीर्ष मृदा भी कहते हैं। इसमें
कर्मियों, कृंतकों, छुछुंदरों और भृंगुओं जैसे अनेक जीव भी रहते हैं। छोटे पादपों की जड़ें पूरी तरह शीर्ष मर्दा में ही रहती हैं, जैसा कि हम इस चित्र में देख सकते हैं। शीर्ष मर्दा के नीचे की परत में ह्यूमस कम होता है, लेकिन खनिज की मात्रा अधिक होती है। यह परत सामान्यतः अधिक कठोर और अधिक संघट घनी होती है। इसको हम बी संस्थार स्थिति या फिर मध्य परत कहते हैं। इस चित्र में हम बी संस्थार स्थिति या फिर मध्य परत को देख सकते हैं। तीसरी परत सी संस्थार स्थिति कहलाती है, जो दरारों और विद्रोहयुक्त शैलों के छोटे ढेलों की बनी होती है। इस चित्र में हम सी संस्थार स्थिति को देख सकते हैं और छोटे छोटे शैलों जो इसमें पाए जाते हैं वह भी देख सकते हैं। सबसे नीचे की परत आधार शैलों से बनी होती है, जो कठोर होती है और इसे फावड़े से खोदना भी काफी कठिन होता है। इस चित्र में हम आधार शैल को देख सकते हैं। अब हम मर्दा के प्रकार क्या होते हैं यह देखेंगे। मर्दा को उसके कणों के आमाप यानी कि साइज के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। यदि मर्दा में बड़े कणों की अनुपात अधिक होती है तो हम इस प्रकार की मर्दा को बालुई मर्दा कहते हैं। बालुई मर्दा कुछ इस प्रकार की दिखती है। यदि मर्दा में सूक्ष्म कण का अनुपात अधिक होता है तो हम उसे मैंडमीय मर्दा कहते हैं। वह इस प्रकार की दिखती है। अंत में अगर मर्दा में सूक्ष्म कण व बड़े कणों की मात्रा समान होती है तो हम उसको दुमटी मर्दा कहते हैं। वह कुछ इस प्रकार की दिखती है। अब हम कुछ और जानेंगे। प्लास्टिक तथा पॉलिथीन वर्ग की थैलियां मर्दा को प्रदूषित करती हैं। साथ ही ये इनमें रहने वाले जीवों को भी हानि पहुंचाती हैं। इसीलिए प्लास्टिक के सामान और पॉलिथीन की थैलियों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की मांग की जा रही है। उर्वरक, कीटनाशक तथा अन्य अपशिष्ट पदार्थ भी मर्दा को प्रदूषित करते हैं। इस वीडियो में हमने मिट्टी का परिचय क्या है यह देखा, उसके बाद मर्दा के विभिन्न परतें क्या होती हैं यह जाना और अंत में मर्दा के 3 प्रकार क्या हैं वह देखें। अगली वीडियो में हम मर्दा के गुण क्या होते हैं यह देखेंगे। उसके बाद मर्दा द्वारा जल का अवशेषण कैसे होता है यह जानेंगे और अंत में मर्दा में किस किस प्रकार की फसलें उग सकती हैं यह भी देखेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद।